नमस्कार मित्रों, हिमाचल प्रदेश के 500 प्रश्नों की सुपर सीरीज में आपका स्वागत है। जो भी मैंने आज आपके लिए प्रश्न लिए हैं यह पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इस सीरीज को देखना ना भूलें। आज हम पार्ट 9 के साथ कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इससे पहले पार्ट 8 नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जाम में इससे बार प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके साथ आज के पहले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। निम्न में से कौन से राजा ने महारानी विक्टोरिया को चंबा का रूमाल उपहार में दिया था? आपके पास ऑप्शन है गणेश वर्मन, छत्र सिंह, साहिल वर्मन और गोपाल सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गोपाल सिंह। राजा गोपाल सिंह के शासनकाल के बारे में हमें एक तथ्य और पता होना चाहिए। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो कब और किसके शासनकाल में चंबा आए थे? तो आपका उत्तर होना चाहिए 1871 में राजा गोपाल के शासनकाल में। इसके साथ ऑप्शन की तरफ भी रुख करते हैं ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। सबसे पहले बात करते हैं गणेश वर्मन की। जब भी हम गणेश वर्मन की बात करते हैं तो चंबा के सभी राजाओं में से सबसे पहले गणेश वर्मन को सिंह की उपाधि से नवाजा गया। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अगर सिंह की उपाधि से गणेश वर्मन को नवाजा गया तो वर्मन उपनाम किस राजा के नाम के साथ जोड़ा गया? तो आपका उत्तर होना चाहिए आदित्य वर्मन। अगर हम यहाँ पर बात करें छत्र सिंह की, छत्र सिंह चंबा का एकमात्र ऐसा राजा था जिसने औरंगजेब के हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के हुक्म को मानने से इनकार किया था। अंत में बात करते हैं साहिल वर्मन की। जो साहिल वर्मन थे इन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था चंपावती। उसके नाम पर चंबा शहर का नाम रखा गया। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, एक चंबा शहर की स्थापना है, एक चंबा रियासत की स्थापना है। चंबा शहर की स्थापना की थी साहिल वर्मन ने और चंबा रियासत की स्थापना की थी मेरू वर्मन ने। परीक्षा की दृष्टि से ये सभी तथ्य महत्वपूर्ण हैं। इसके नोट्स बनाएं और बार बार रिवीजन करें। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का नाम किसने दिया? आपके पास ऑप्शन है एंड्रू विल्सन, रुडयार्ड किपलिंग, विली पी ब्लेजर, W.H. हाइड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विली पी ब्लेजर। और खजियार मिनी स्विट्जरलैंड की उपाधि पाने वाला विश्व का 160वां स्थान है। इसके साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि खजियार एक छोटी सी लेक भी है जो हिमाचल प्रदेश के चंबा के खजियार में स्थित है। और जब हम खजियार की बात कर रहे हैं तो खजियार में एक वन्य जीव अभयारण्य भी है जिसको हम काला टोप नाम से जानते हैं। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन की बात करें एंड्रू विल्सन ने लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी कहा था। इसके साथ बात करें रुडयार्ड किपलिंग की। रुडयार्ड किपलिंग ने लाहौल स्पीति को कहा कि यह मनुष्यों के रहने योग्य भूमि नहीं है। अंत में बात करते हैं W.H. हाइड की। W.H. हाइड ने सबसे पहले लाहौल स्पीति में आलू की खेती प्रारंभ की थी। कहने का अभिप्राय यह है कि W.H. हाइड ने 1857 में लाहौल में आलू की खेती का शुरुआत किया था। और अगर ध्यान दें यहाँ पर 1925 की बात करें तो 1925 में लाहौल स्पीति में कुट की खेती की शुरुआत हुई थी। इस प्रश्न से संबंधित जो भी मैंने आपको तथ्य बताया परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ आज के अगले प्रश्न को चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की उस झील का नाम बताओ जिसकी आकृति सोई हुई स्त्री जैसी दिखाई देती है। आपके पास ऑप्शन है सोरंग झील, रेणुका झील, रिवालसर झील और कराली झील। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रेणुका झील। अगर हम बात करें रेणुका झील की, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झील के लिहाज से सबसे बड़ी झील है। और जब भी हम रेणुका की बात करते हैं तो हमारे जहन में यहाँ पर 3 चीजें आनी चाहिए। सबसे पहली बात की रेणुका झील जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। दूसरा वन्य जीव अभयारण्य, कहने वालों की रेणुका वन्य जीव अभयारण्य जो कि रेणुका में स्थित है। और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेला जो दीपावली के 10 दिन बाद लगता है। ये 3 चीजें रेणुका शब्द सुन के ही हमारे जहन में आना चाहिए। इसके साथ अगला ऑप्शन देखते हैं। बात करते हैं सोरंग झील की। जो सोरंग झील है यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। और किन्नौर जिले में एक सुप्रसिद्ध झील है जिसका नाम है नाको झील। और इसके साथ बात करते हैं रिवालसर झील की जो मंडी में स्थित है और यह तैरते हुए टापू की झील है। अंत में बात करते हैं कराली झील की। जो कराली झील है यह हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है और यह गंदे पानी की झील है। अगर आपको झील के बारे में विस्तार पूर्वक और ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके आप इसको देख सकते हैं।
इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू का दशहरा निम्न में से कौन सी बजीरी में लगता था? आपके पास ऑप्शन है बजीरी सराज, बजीरी रूपी, बजीरी लक्सरी, बजीरी परोल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बजीरी परोल। यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि कुल्लू रियासत के अंतर्गत 7 बजीरियाँ आती थी, जिसमें कुल्लू का दशहरा परोल नामक बजीरी में लगता था। और कई बार प्रश्न आता है कि कुल्लू रियासत के अंतर्गत सबसे छोटी बजीरी कौन सी थी? तो आपका उत्तर होना चाहिए बजीरी बंगाहल। यहाँ पर आपके जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि बजीरी होता क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बजीरी रियासत का वो छोटा सा क्षेत्र होता था जो वजीर के अधीन आती थी और वजीर उस रियासत के राजा को वजीरी से संबंधित सारी जानकारी देता था। अगर हम बात करें दशहरे की, दशहरा अंतर्राष्ट्रीय मेला है जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मनाए जाते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए जो दशहरा है यह कुल्लू जिले के ढालपुर मैदान में लगता है और इस मेले की शुरुआत ढालपुर ग्राउंड में 1660 ईस्वी से हुई थी। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि कुल्लू का दशहरा तो 1651 ईस्वी से आरंभ हुआ था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आरंभ में कुल्लू का दशहरा कुल्लू जिले के मणिकर्ण से आरंभ हुआ था। इससे अब हम ये समझे 1651 से 1660 तक कुल्लू का दशहरा कुल्लू के मणिकर्ण में लगता था और 1660 से आज तक कुल्लू का दशहरा कुल्लू के ढालपुर मैदान में लगता आ रहा है। कई बार एग्जाम में प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति किसने और कब लाई थी और उस समय के कुल्लू के राजा कौन थे? आपका उत्तर होना चाहिए 1651 में दामोदर दास ने अयोध्या से मूर्ति लाई और उस समय के जो कुल्लू का राजा था उसका नाम था जगत सिंह। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। सभी तथ्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। निम्नलिखित में से स्पीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन है देवभूमि, रतन भूमि, वीर भूमि और अंगूर की भूमि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रतन भूमि। इस प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी रतन भूमि की जगह मणियों की भूमि भी दिया जाता है, तो दोनों का मतलब एक ही है। और यहाँ पर ध्यान देना है कि स्पीति शब्द सुन के ही हमारे जहन में स्पीति के बारे में कुछ तथ्य याद आने चाहिए। जैसे स्पीति को शुष्क रेगिस्तान या ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है और स्पीति के नाम की एक नदी भी है जो सतलुज की एक सहायक नदी है। इसके साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि स्पीति का अंतिम गांव लोसर पड़ता है और इसके साथ हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि स्पीति के शासकों को नौनों के नाम से जानते थे। और इसके साथ बात करते हैं ऑप्शन की, ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। देवभूमि, अगर हम राज्यों के आधार पर देवभूमि देखें तो हिमाचल को देवभूमि के नाम से जानते हैं। अगर हम जिले के आधार पर देवभूमि शब्द को देखें तो देवभूमि कुल्लू जिले को कहा जाता है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं वीरभूमि की, कांगड़ा को वीरभूमि के नाम से जानते हैं। अगर हम अंत में बात करते हैं अंगूर की भूमि, किन्नौर जिले के अंतर्गत पड़ने वाले रीबा का नाम अंगूर की भूमि के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लग रही है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ अगले प्रश्न को रुख करते हैं। आलसू मछली प्रजनन केंद्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है कांगड़ा, सोलन, बिलासपुर और मंडी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मंडी। और जब भी हम मछली प्रजनन केंद्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में देवली आना चाहिए जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पड़ता है और यह सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र है जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। और इस फार्म के लिए, कहने का मतलब है कि इस मछली फार्म के लिए जो पानी आता है वो अलीगढ़ खड्ड से आता है। और साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए मछली पालक विकास संस्थान ऊना जिले में पड़ता है। इसके साथ मछलियों की कुछ किस्में हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, जैसे मिरकार्पस, स्नो ट्राउट और मशीर तथा एक्जोटिक ट्राउट। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। सभी तथ्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में सेब उत्पादन का श्रेय किसको जाता है? आपके पास ऑप्शन है अलेक्जेंडर कार्टस, सत्यनारायण स्टॉक, आरसी ली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आरसी ली। यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आरसी ली ने कुल्लू जिले के बंदरोल नामक स्थान पर सेब का पहला बगीचा लगाया था
और अगर हम बात करें यहाँ पर अलेक्जेंडर कार्टस की, अलेक्जेंडर कार्टस ने शिमला क्षेत्र में सेब उत्पादन सबसे पहले शुरू किया था, क्योंकि इनके नाम का पहला फल अनुसंधान केंद्र है जिसे अभी कार्टस गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, जो शिमला के मशोबरा में स्थित है। जिस प्रकार आरसी ली और अलेक्जेंडर कार्टस का नाम सेब उत्पादन के क्षेत्र में जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार सत्यानंद स्टॉक का नाम भी जाना जाता है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यूएसए की किस्में लाकर कोटगल क्षेत्र में सेब का उत्पादन किया था। सत्यानंद स्टॉक को पहले सैमुअल इवान स्टॉक के नाम से जानते थे, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर शादी की और इन्होंने अपना नाम सैमुअल इवान स्टॉक से बदलकर सत्यानंद स्टॉक रखा। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, जो सत्यानंद स्टॉक की जो बहू थी उनका नाम है विद्या स्टॉक, जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से शिंगड़ी मिंगड़ी क्या है? आपका ऑप्शन है मक्की का फूल, जड़ी बूटी या हाप्स का फूल या उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जड़ी बूटी। यहाँ पर ध्यान देना है, कई बार जड़ी बूटी की जगह औषधि लिखा हुआ रहता है, तो आपको औषधि पर टिक करके आना है। अब बात करते हैं, ऑप्शन को देखते हैं ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। मक्की का फूल, मक्की के फूल को मिंजर भी कहा जाता है। मिंजर से आपको याद आ रहा होगा मिंजर मेला, जो हिमाचल प्रदेश के चंबा में मनाया जाता है। और इसके साथ हमें यह भी पता होना चाहिए, जो मिंजर मेला है यह एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। इसके साथ देखते हैं हाप्स का फूल, जो हाप्स की खेती होती है यह लाहौल स्पीति में होती है। हाप्स के फूल की शराब बनाई जाती है। इसके साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि लाहौल स्पीति में कुंठ, काला जीरा और केसर, इसके साथ सूखे मेवे की भी खेती होती है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में गुरु का लाहौर कौन से जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है लाहौल स्पीति, बिलासपुर, सिरमौर और हमीरपुर। इसका सही उत्तर होगा बिलासपुर। कुछ लोग यहाँ पर उत्तर दे रहे होंगे लाहौल स्पीति, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लाहौल स्पीति में गुरु का लाहौर नहीं बल्कि गुरु घंटाल है। जब हम लाहौल स्पीति की बात कर रहे हैं तो लाहौल स्पीति के नाम सुनते ही हमें ताबो मठ और कीमठ का पता होना चाहिए। ताबो मठ सबसे पुराना मठ है और कीमठ सबसे बड़ा मठ माना जाता है। जब हम मठों की बात कर रहे हैं तो इसके साथ हमें यह भी पता होना चाहिए, एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस सिख सेनापति ने स्पीति के मठों को जला दिया था? तो आपका उत्तर होना चाहिए जोरावर सिंह। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध स्थान कुल्लू जिले में स्थित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है अर्जुन गुफा, नेहरू कुंड, ब्यास कुंड और रुक्मणी कुंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रुक्मणी कुंड। इसके साथ बात करते हैं अर्जुन गुफा की। जो अर्जुन गुफा है ये कुल्लू जिले के मनाली में स्थित है। साथ ही साथ बात करते हैं नेहरू कुंड की। नेहरू कुंड भी कुल्लू जिले के मनाली में स्थित है। और अंत में बात करते हैं ब्यास कुंड की। जो ब्यास कुंड है यह रोहतांग के पास है, जहाँ से ब्यास नदी निकलती है। यहाँ पर ध्यान देना है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ब्यास गुफा हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो कुल्लू नहीं करना है, तो आपका उत्तर होना चाहिए बिलासपुर। कहने का मतलब यह है कि ब्यास कुंड कुल्लू में है और ब्यास गुफा बिलासपुर में है। जब हम कुंड की बात कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अप्सरा कुंड हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको सच में यह वीडियो अच्छी लगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट भी कर दिया होगा। नमस्कार, वंदे मातरम।